बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। होप सो सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। आज जम्मू कश्मीर को नया वज़ीर आला मिलने जा रहा है। 13वां वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की शक्ल में 11:30 बजे ओथ सेरेमनी है। और इस ओथ सेरेमनी में मिनिस्टर्स ने भी, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हिस्सा होंगे, 9 वज़रा जो जम्मू कश्मीर के अंदर सिस्टम का हिस्सा होंगे, उन्होंने भी निज़ाम चलाना है। तो 9 में से अभी तक की कंफर्मेशन के मुताबिक, यानी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक जो लास्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मुख्तलिफ सोर्सेज से और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इंसाइडर्स हैं, सोर्सेज हैं, विद इन पार्टी हमने तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन 9 के 9 नाम निकालने में हम नाकाम रहे। और बाद में जाकर पता चला कि आज उमर अब्दुल्ला के साथ सिर्फ 4 मिनिस्टर्स ओथ लेंगे। इनमें 2 बड़े नाम हैं, 2 का भी कंफर्म नहीं हो रहा है और बाकी 5 चेहरों पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। यानी ऑल इज़ नॉट वेल। नई हुकूमत बनने के बाद भी सारी चीज़ें शायद दुरुस्त या सही डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। पहली बात यह है कि उमर अब्दुल्ला जब 11:30 बजे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जाएंगे तो उनके साथ 4 मिनिस्टर्स होंगे। और इन 4 में अभी तक जो मेरी जानकारी है, चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने मेंशन किए। एक तो ये कि 3:30 बजे जैसे ही वज़ीर आला बन जाएंगे तो पहली मीटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के साथ भी है, लेकिन जो मिनिस्टर्स साथ होंगे इनमें कांग्रेस जराए बताते हैं कि कोई भी कांग्रेस का मिनिस्टर आज इसमें ओथ नहीं लेगा। टिल नाउ, मैं बार बार कह रहा हूं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे पास लास्ट जो अपडेट है वो 7 बजे से पहले का ये है कि सिर्फ 4 मिनिस्टर्स, जिनमें एक सुरेंद्र चौधरी, सकीना इत्तू, ये 2 बड़े नाम हैं जिनको आज तैयार रहने के लिए कहा गया है, जबकि 2 और लीडर्स हैं कश्मीर से। इसके अलावा किसी को भी फोन कॉल अब तक, यानी 7 बजे से पहले का जो अपडेट मेरे पास है, नहीं गई है। मैक्सिमम लोग इंतजार कर रहे थे। साथ साथ पार्टी के जो अंदरूनी जराया हैं, आप बावसूख जराया कह लीजिए या रिलायबल सोर्सेज कह लीजिए, विद इन पार्टी जो बहुत करीबी सिस्टम को देखते हैं, वो मानते हैं कि कांग्रेस या फिर आज़ाद उम्मीदवार जो जीत कर आए हैं, आज उनमें से कोई भी ओथ नहीं लेगा। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद सिचुएशन चेंज हो जाए, कुछ को कॉल्स जाएं, कुछ को शायद गई हों, लेकिन जो मैं बता रहा हूं कि 7 बजे के पहले कंफर्मेशन सिर्फ 4 लोगों का है। 2 इनमें से चेहरे सामने आ गए। सकीना इत्तू जो पहले भी सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री इनके पास थी, साल 1996 से जीतती चली आई हैं, एक तो वो, और दूसरा नाम सुरेंद्र चौधरी का, रविंद्र रैना को जिनने शिकस्त दी नौशहरा सीट से, उन पर इतलात हैं कि वो आज उमर अब्दुल्ला के साथ ओथ लेने जा रहे हैं। इसके अलावा बाकी लीडर्स को, 2 और लीडर्स हैं जिनका नाम मैं आगे चलकर मेंशन करूंगा, लेकिन बाकी लोगों के नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। किसी को भी कोई कॉल नहीं किया गया है। मैक्सिमम लोगों से जब राब्ता हमने किया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने किया, हमारे दाएं बाएं जितने भी करीबी लोग हैं, इसके अलावा 21 पार्टियों के लोग जो इंडिया ब्लॉक के हैं, इंडिया गठबंधन के हैं, ये तमाम लोग जो लोकसभा इलेक्शंस में एक साथ या इत्तेहाद का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ रहे थे, ये आज के इजलास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी 11:30 बजे SKICC पहुंचेंगे। इनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंच रही हैं। KC वेणुगोपाल जो कि पार्टी के यूथ लीडर, यूथ सदर हैं पूरे मुल्क के अंदर, वो आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। बाकी लीडर्स जो थोड़ी देर में पहुंचना शुरू हो जाएंगे, आप 7 से 8 बजे के दरमियान देखेंगे सूरत हाल तब्दील होगी। सोनिया गांधी, आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल, शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे, अभी तक की इतलात के मुताबिक ये नहीं पहुंच रहे, लेकिन इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पार्टियों के सीनियर लीडर हैं, क़यादत है, वो यहाँ पर पहुंच रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इतलात के मुताबिक ममता बनर्जी भी आएंगी। CPI के D राजा भी इस आज सेरेमनी का हिस्सा बनने वाले हैं। इतलात ये है कि कुछ कैबिनेट मीटिंग्स हैं इंपॉर्टेंट 10 बजे के आसपास वज़ीर आज़म की, तो इसलिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी नहीं आ सकेंगे। साथ साथ BJP की जो आला क़यादत है, नए MLAs को ओपन चॉइस दी गई है। सत शर्मा से जो हमारी भी बात हुई, उनने कहा कि अगर कोई अपनी मर्जी से जाना चाह रहा है इस सेरेमनी में, हु कैन अटेंड, मगर किसी पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई ऑर्डर्स, ये नहीं कहा गया कि आप कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट है, लेकिन अभी तक जो मेरी जानकारी है, चाहे वो तारिक हमीद कर रहा हूँ, गुलाम अहमद मीर हो, इनमें से किसी का नाम ओथ सेरेमनी में अब तक लेकर नहीं आया है। साथ साथ किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, मिनिस्टर्स कौन से होंगे, विद इन पार्टी जो हमें पता चल रहा है कि सब शायद ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ बड़े चेहरे जिनका नाम सामने आ रहा है कि मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, मगर उनको देने पर पार्टी की क़यादत राज़ी नहीं है। और ये भी याद रखिएगा कि जो हमें कंफर्म है कि पार्टी की जो लीडरशिप है वो कह रही है हम नए फेसेस को इंक्लूड करेंगे, विच मीन्स
फ्रॉम बोथ प्रोविंसेस, जम्मू और कश्मीर, दोनों जगहों से अच्छी खबरें बहुत सारे नए इलेक्टेड एमएलएज को, नए रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलने वाली हैं। लेकिन अभी तक जानकारी जो मेरे पास है, जो कुल मिलाकर है, कि 4 वुज़रा और उमर अब्दुल्ला, टोटल 5 लोग आज हल्फ बर्दारी तकरीब का हिस्सा होंगे। बाकी लोग भी होंगे, लेकिन इनविटेशन जिनको गया है 4 लोग हैं। इनमें सकीना इत्तू और सुरेंद्र चौधरी नाम कंफर्म है। बाकी 2 नाम भी जो मैं आपके सामने अपडेट ज़रूर कर दूंगा। लेकिन एक चीफ मिनिस्टर के साथ 4 लोग 13वें चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और मेहरचंद महाजन, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अक्टूबर 1947 में जिम्मेदारी संभाली थी, कांग्रेस से थे, वहां से कहानी शुरू होती है। फिर गुलाम मोहम्मद सादिक साहब तक फर्स्ट चीफ मिनिस्टर 65 से 67 तक रहे, और यहाँ तक कि यूनियन टेरिटरी के पहले चीफ मिनिस्टर, अपने आप में ये भी तारीख है, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने जा रहे हैं। और ये सारा सिलसिला, इस पर सियासी गुफ्तगू होती रहेगी। लेकिन अभी तक अपडेट, 4 मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा बन चुके हैं, यही 4 उतलेंगे। और पार्टी ने अभी सारे चेहरों को एक साथ डिसाइड नहीं किया है कि वो इकट्ठे ग्रुप में जाकर आज ही सबको दिलाएंगे। शायद अभी बहुत सारी चीज़ें आपको सरप्राइजिंग हो सकती हैं उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये मान रहे हैं कि नए चेहरे ही पुराने चेहरों को, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला किया है कि पुराने चेहरों को इस बार जगह कम दी जाएगी, तो स्पेस भी कम है, उसी हिसाब से चीज़ें डिसाइड हो रही हैं। 4 वुज़रा, 1 चीफ मिनिस्टर। 11:30 बजे SKICC में हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी, वहां पर शपथ ग्रहण में शपथ लेंगे और जम्मू कश्मीर में जिम्मेदारी बतौर वुज़रा और बतौर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला संभाल लेंगे।